महाराजा सुहेलदेव द्वारा 1034 ईस्वी में सलार मसूद की सेना की समाधि बनाने के बाद साल 1173 में मुहम्मद गोरी गजनी का सेनापति बना। इसके इरादे भी भारत पर आक्रमण करके भारत पर सत्ता कायम करना था, पर इसको भली भांति पता था कि भारतीय राजा संयुक्त होकर हमला करते हैं। इसी को देखते हुए इसने अपना पहला हमला साल 1175 में मुल्तान पर किया, जहां करामाती शिया मुसलमानों का शासन था। ये शिया मुसलमान गजनवी के दासी पुत्र थे। इस हमले में गोरी की जीत हुई। गोरी मुल्तान की जीत से बहुत खुश हुआ। इसी खुशी के दांत दिखाते हुए गोरी साल 1178 में गुजरात पहुंचा, जहां राजा भीमदेव सोलंकी की सेनाएं गोरी के स्वागत के लिए खड़ी थी। गुजरात के युद्ध में मुहम्मद गोरी को इस प्रकार जवाब मिला कि गोरी मुल्तान की तरफ भागा और उसने कभी पलटकर वापस गुजरात की तरफ नहीं देखा। मुहम्मद गोरी भली प्रकार से समझ गया था कि अगर हिंदुस्तान पर अधिकार करना है तो पहले पंजाब को फतेह करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से उसने सियालकोट और लाहौर को फतेह कर लिया। इस जीत के जोश में गोरी आगे बढ़ा और भटिंडा के किले पर हमला कर दिया। पर भटिंडा के किले से तो हिंदुस्तान के शेर की सीमा प्रारंभ होती थी। गोरी को पता नहीं था कि ये इलाका किसका है। गोरी के इस हमले का समाचार अजमेर पहुंचा। अजमेर का वह राजा जो 3 लाख की पैदल सेना, 1500 हाथी और 3000 धनुर्धर का सरदार था, देवता भी जिसके लिए पुष्पों की वर्षा करते हो, वीरों के वीर, राय पिथौरा सूरवीर महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। सम्राट पृथ्वीराज के पास 790 साल पुरानी चौहानी तलवार थी, जिसमें मां भवानी का वास था। सम्राट ने कन्नौज, महोबा, गुजरात की संयुक्त सेनाओं को अपनी तलवार की दहाड़ सुनाई और जीत का परचम लहराया। वो वीरों के वीर इसलिए थे क्योंकि बाल्य अवस्था में उन्होंने शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। 1168 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में अजमेर और दिल्ली के सिंहासन की शान बढ़ाई। कुल मिलाकर अब भारत की रक्षा का भार इस युवा कंधों पर था, जिसका नाम था वीर पृथ्वीराज चौहान। हुकुम ने जब सुना कि मल्लेच्छ सेना ने किले की दीवारों पर चढ़ाई की, मंदिरों को लूटा और स्त्रियों की अस्मिता लूटी, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने अखंड स्वरूप में आ गए। सम्राट अपने हाथ में तलवार लेकर खुद का ही खून से अभिषेक करने लगे। सम्राट अपने दादा अर्णोराज, जिन्होंने अकेले हजारों तुर्कों की लाशों के ढेर अन्ना सागर में लगवा दिए, की जयकार देने लगे। चंद्र बरसाई इस दृश्य के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि सम्राट को दूत ने जैसे ही खबर दी कि मल्लेच्छों ने किले पर चढ़ाई की, तो सम्राट सिंहासन पर जोर से अपना पांव मारते हुए दांत पीसने लगे। उनका ये रूप देखकर सभी सरदार भयभीत हो गए। इसी के साथ वीर सम्राट ने सेना तैयार करने का आदेश दिया और एक हाथ में भगवा ध्वज, दूसरे हाथ में चौहानी तलवार, सिर पर महाकाल का आशीर्वाद और मुख पर मां भवानी की गरज, निकल पड़े भटिंडा की तरफ। वीर ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को दुश्मनों के सामने पेश किया। उड़ग नरेश मेड़ता ठिकाना 25,000 सेना के साथ, कतिया नरेश ठिकाना विक्रमपुर 2000 घुड़सवारों के साथ, गोपाल सिंह चौहान देदरवा ठिकाना 3000 धनुर्धारियों के साथ आगे की पंक्ति में। वीर विराट पृथ्वीराज चौहान ने ललकारते हुए ऐसी तलवार लहराई कि 10-10 मल्लेच्छों के सर धड़ से अलग कर दिए। मुहम्मद गोरी वीर पृथ्वी की वीरता को देखकर उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। गोरी ने सोचा कि ये तो बड़ा पंगा हो गया, आज तो मारे जाएंगे। इसी सोच में डूबे गोरी की तरफ हवा को चीरते हुए एक भाला आया और गोरी के पांव में जा घुसा। यह भाला वीर गोविंद राय ने फेंका था, जो सम्राट पृथ्वीराज के मित्र और अंगरक्षक थे। पृथ्वीराज की विजय के बाद गोरी को पकड़ लिया गया। जब सम्राट के सामने गोरी को लाया गया तो गोरी सम्राट के पांव में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। सेनापतियों ने हुकुम से कहा कि इसे यहीं मार दो। तब सम्राट ने सामंतों और सरदारों को क्षत्रिय धर्म समझाया और कहा कि हारे हुए पर वार करना वीरता नहीं है, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए शत्रु को मार दे, यही वीरता है। और कहा कि राजपूती धर्म हारे हुए को क्षमा करना सिखाता है। भटिंडा की जीत के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद सरस्वती हांसी को अपने राज्य में मिला लिया।
बठिंडा के मैदान पृथ्वीराज महान के नारों से गूंज उठे। इस जीत के बाद गौरी और उसकी सेना को पृथ्वीराज चौहान ने कैद कर लिया। इस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के 7 करोड़ रुपए के खजाने पर कब्जा करके उसे अपनी सेना में बांट दिया। जब सम्राट की सेना जीत का भगवा लहराते हुए बठिंडा के चौराहों से निकली तो यहीं पर बठिंडा के पुरोहितों ने सम्राट को विक्रमादित्य अर्थात वीर पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज विक्रमादित्य की उपमा से उनका राज तिलक किया। इस संपूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज विजयी नामक महान ग्रंथों में मिलता है। इन्हीं किताबों में यह वर्णन मिलता है कि गौरी ने महान पृथ्वीराज पर 21 बार हमले किए थे, पर सम्राट ने हर बार उसे माफ किया। अंत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 12 दिन बाद गौरी को यह समझते हुए छोड़ दिया कि ये पिछले लुटेरों की तरह मात्र भारत को लूटने आया था और लूट कर चला जाता। यही सोचकर गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने आजाद कर दिया, पर यह महाराज पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई।